Hi, so are you ready for IIM Calcutta? If you're planning to write CAT 2024, आपको सबके बारे में पता होना चाहिए. अगर आप किसी से शादी करने जा रहे हो, तो उसके बारे में पता होना चाहिए. उसी तरह अगर आपका कैट IIM कैलकाटा कंडक्ट कर रहा है, तो आपको IIM कैलकाटा की जन्म कुंडली पता होनी चाहिए. वो क्या सोचता है, कैसे सोचता है. क्योंकि अगर आप अपने अपोनेंट, अपनी उस पर्सन को जो आपकी हिस्ट्री को जानता है या आपके फ्यूचर्स को प्रेडिक्ट कर सकता है, अगर आप उसके बारे में जानने लगे, तो आप थोड़ा सा पाथ को बहुत आराम से तो नहीं, इजली तो नहीं, लेकिन बेटर तरीके से ट्रैक कर सकते हो. तो यस, इट इज आई एम कैलकाटा. इन दिस वीडियो मैं आपको एक एक डिटेल बताऊंगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और हम लोग देखते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. सो आई एम कैलकाटा लास्ट कब था? 2018 में आई एम कैलकाटा लास्ट था. उसमें जब नेक्स्ट डे न्यूज रिपोर्टिंग हुई थी या इवनिंग में जब हम लोगों ने एनालिसिस की थी, तो हमने कहा था द टफेस्ट क्वांट डीआरआर ऑफ द ऑनलाइन हिस्ट्री. 2018 का टफेस्ट क्वांट था ऑफ द ऑनलाइन हिस्ट्री. आपने 2023 के बारे में सोचा होगा, सुना होगा कि सर वो तो टफेस्ट कैट ऑफ द हिस्ट्री है इफ यू टॉक अबाउट द ऑनलाइन. तो ये 2018 का टफेस्ट था. तो लोग बोलते हैं कि सर 2023 में तो टफेस्ट आ गया, अब क्या होगा. तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं 2018 टफेस्ट था, उसके बाद भी तो 2023 द टफेस्ट बना. तो आई एम कैलकाटा अपने आप को सरपास करने के लिए, टफ को सरपास करने के लिए जाना जाता है. मैं आपको एक एक डिटेल बताऊंगा. आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, क्योंकि यहां एजुकेशन आप किसी सीनियर से भी पूछ लो, इफ इट्स अ कैट इट मस्ट बी एजुकेशन. और क्या रिपोर्टिंग हुई? कैट 2028, दैट इज द लास्ट कैट जिसमें आई एम कैलकाटा था, हैज वन बॉम्ब, दैट इज वीआरसी, वन टीएनटी, दैट इज डीआईएलआर, एंड द वन न्यूक, क्वांट. ये नेक्स्ट डे का न्यूज था. कैट हैज बॉम्ब, टीएनटी एंड द न्यूक. तो आप समझ सकते हो कि क्या कैट था. मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बी रेडी. एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इस पैराग्राफ को, इस टेक्स्ट को, इस लाइन को बहुत बार यूज किया. आई एम सी केप्ट इट्स रेपुटेशन इंटैक्ट. आई एम सी का रेपुटेशन है कि जब मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा तो क्वांट ड्रिवन क्वेश्चंस होंगे, एनालिटिकल क्वेश्चन होंगे, लॉजिकल प्लस एप्टीट्यूड ड्रिवन क्वेश्चंस होंगे. एंड आईएमसी ने अपने आप को इंटैक्ट किया. आप आईएमसी के बारे में जानते हो, जोका के बारे में जानते हो, तो वो इंटरव्यू में भी मैथ्स पूछते हैं आपसे कि आपको मैथ्स पता होना चाहिए. अभी आईएमसी का जो है 7 जून को उनके यहां हो रहा है पहला कोर्स कि आप और रजिस्टर करो. जो 24-26 बैच के हैं, वहां के बच्चे जिनका मैथ्स वीक है, क्वांट वीक है, उन्हें क्वांट का टेस्ट पास करना होता है, उन्हें बहुत कुछ पढ़ना होता है. प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब कुछ पढ़ के आपको जोका में जाना होगा. आप बोल सकते हो सर मुझे तो जोका ही नहीं जाना है, तो मुझको ये क्यों पढ़ना है. आप मत पढ़ना, लेकिन आपको कैट तो क्लियर करना है. तो कैट क्लियर करने के लिए आपको सब कुछ पता होनी चाहिए. तो आइए जानते हैं आई एम कैलकाटा का पूरा कच्चा चिट्ठा और कुंडली. The most important word or quotation is forewarned is forearmed. अगर आपको अपने डेंजर के बारे में पता है, तो आप पहले से तैयार रहते हो. तो डेंजर के बारे में पता आपको होना चाहिए. हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ये प्रॉब्लम कौन सा, वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. द फियर ऑफ अननोन, हमें नहीं पता कि क्या हो सकता है. ये बहुत बड़ा फियर है, ये बहुत बड़ा डेंजर है. तो आप अपने आने वाले टाइम को अगर जान जाते हो, उसके हिसाब से ट्रैक करते हो, तो डेफिनेटली आप बेटर परफॉर्म करते हो बाकी लोगों से. बाकी जो होगा होगा, हमें तो बेस्ट प्रिपरेशन करनी है, बट अपने आप को जानो क्या है क्या नहीं है. एंड फॉर दिस आई वुड से प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब, बिकॉज यहाँ से एजुकेशन से कोई भी बकवास अपडेट नहीं जाता है. व्हेन इट्स मैथ इट मस्ट बी मैथ्स बाय एमए, व्हेन इट्स कैट इट मस्ट बी एजुकेशन. थिंक कैट, थिंक एजुकेशन. चलिए आगे बढ़ते हैं. इन दिस वीडियो मैं बात करना चाहता हूं कि कैट 2024 का जो कन्वेनर है, क्या ये ऑफिशियल न्यूज है या अमीय सर आप गेस के आधार पे बोल रहे हो. नहीं, ये ऑफिशियल न्यूज है. मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा. व्हेन वाज द आईएमसी कन्वेनर, मैंने आपको बताया 2018 में सी कन्वेनर था. क्या चेंज था, नहीं था. 2018 का एनालिसिस हम लोग देखेंगे जब सी कन्वेनर था. 2024 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 2024 की स्टडी आपको कैसे करनी चाहिए, ये मैं सब कुछ आपको बताऊंगा इसी वीडियो में. तो चलते हैं. पहला चीज, क्या ये ऑफिशियल है? यस, ऑफिशियल है. आई एम कैलकाटा ने 2805 को एक पर्सन है अमीय जो आपके सामने बैठा हुआ है, रांची में है, को रिप्लाई किया था. मैंने बहुत सारे उनसे क्वेश्चन पूछे, तो उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 का रिप्लाई किया, और बाकी क्वेश्चन को मैं कभी आगे आपको बताऊंगा. क्वेश्चन 4 का क्या है? आई एम कैलकाटा इज कैट कन्वेनिंग आई एम फॉर कैट 2024. तो क्या आपको यकीन आ गया?
यस, आई एम कैलकाटा ने आरटीआई में रिप्लाई किया है कि वी आर द कैट कन्वेनर, वी आर द कैट कन्वेनिंग आई एम। तो आई एम कैलकाटा इज ऑफिशियली, ये हो चुका है, बहुत जल्द आपका न्यूज आ जाएगा। आई हैव द नेम ऑफ द कन्वेनर भी, कि क्या है क्या नहीं है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आपको चैनल को फॉलो करते रहना होगा, और इस चैनल पे बहुत कुछ अपडेट होता है जो आपके कैट जर्नी को, आपके एमबीए जर्नी को हमेशा बेटर बनाता है। अब आते हैं, व्हेन वाज द सी कन्वेनर। सी कन्वेनर जब था वो था 2018, और सी के पहले लखनऊ था। जस्ट लाइक 2024 में सी है और 2023 में लखनऊ था। लखनऊ ने भी 2017 में पेपर टफ सेट किए थे, वीआरसी बहुत ज़्यादा टफ आया था, और यहाँ पे वीआरसी थोड़ा सा कम टफ आया था रिलेटिवली, बट टफ था वो भी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि टफ नहीं था, बट क्वांट सुपर डुपर हाई एप्टीट्यूड क्वेश्चन था। टफ बोलना तो रिलेटिव वर्ड होता है, बट सुपर डुपर हाई एप्टीट्यूड क्वेश्चन था। कट ऑफ डाउन हो गए थे, सडनली क्वांट के कट ऑफ डाउन हुए थे। इस बार भी कट ऑफ डाउन हुए हैं, तो आगे भी क्या होगा? तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आगे क्या होगा नहीं होगा, आप तैयार रहो। जिस टाइप से सी सोचता है उस टाइप से सोचना स्टार्ट करो, बिकॉज सी कभी भी नहीं चाहेगा कि हमने क्वेश्चन बनाया और पेपर इजी है, बिकॉज नेक्स्ट डे का न्यूज बन जाएगा कैट इजी आया। कैट इजी आया, इट मीन्स आईएमसी ने पेपर सेट किया, आईएमसी अपने रेपुटेशन पे खेल गया। इस टाइप से न्यूज निकलती हैं, तो उन्हें अपने रेपुटेशन को बनाना है। और हमें ये पता होना चाहिए कि इवन 2023 में पेपर जब टफ आया था तो भी तो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं ना। मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स अबाउट योर कंपोजिट स्कोर। आपका प्रोफाइल क्या है, आपका एकेडमिक्स क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका वर्क एक्स क्या है, और छोटा सा कैट का स्कोर आपका क्या है। तो उन्हें पता है कि कैट का स्कोर इंपॉर्टेंट है 30% से 40%, समटाइम्स 50%, बट बाकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैट में आपका कोई परसेंटेज तो सेट है नहीं ना कि मुझे इतने परसेंट मार्क्स चाहिए, उन्हें परसेंटाइल चाहिए, टॉप जनता उन्हें मिलेगी। तो आप क्यों नहीं टॉप बनते हैं, और टॉप बनते हैं। तो आई एम लखनऊ के बाद अगेन कैलकाटा आ रहा है, जो लास्ट ईयर हुआ था, और मैंने आपको बताया है कि 2028 में जो टोटल उस समय 100 क्वेश्चन थे, दो इस समय आपके 100 क्वेश्चंस नहीं है, आपके 66 क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने लिखा है कैट 2017 की तरह ही पैटर्न रखा गया है, तो अभी ये चांसेज है कि शायद पैटर्न चेंज नहीं हो कैट का, बहुत कम चांसेज है, बट डिफिकल्टी लेवल और अंडरस्टैंडिंग चेंज होने के मैक्सिमम चांसेज हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैक्सिमम नंबर ऑफ टीटा क्वेश्चंस कैट में यूज किया गया था। नो स्कोप ऑफ तुक्का, कैट ने सोचा कि हमें तुक्का मारने से बचाएंगे लोगों को, कि अच्छा ऑप्शन है नो स्कोप ऑफ तुक्का। डबल एस्ट्रिक क्या है, मैं कभी टीटा के तुक्का के बारे में बात करूंगा, और वो भी इधर उधर नहीं, मैं जब भी बात करता हूं तो विथ फुल ऑफ डेटा, फिर फुल ऑफ प्रूफ बात करता हूं। आई एम नॉट हे हाई वीडियो, और नहीं कुछ हंसी मजाक का वीडियो होता है। वीआरसी 2018 का रिलेटिवली इजी था, कंसिडरिंग आईएमसी का खौफ। आईएमसी के खौफ से लोग बहुत ज़्यादा प्रिपेयर थे, बट वीआरसी रिलेटिवली इजी आया। फर्स्ट सेक्शन देने गए, लोग चिल थे, शांत थे, बट जैसे ही एलआरडीआई में आया, कैलकुलेशन टफ तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट क्वेश्चंस वीआरसी के बाद, लाइक वीआरसी बहुत स्मूथ जा रहा था, सडनली एलआरडीआई आ गया, लोगों की लग गई। एंड जब एलआरडीआई से निकले तो क्वांट यहां आ गया, लोगों की और लग गई। सेक्शनल कट ऑफ डाउन, कैट ओवरऑल कट ऑफ डाउन, नंबर्स बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे। लोगों ने रिपोर्ट किया द टफेस्ट कैट क्वांट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स, मीन्स ऑनलाइन कैट 2023 के बाद का अभी तक का, 2013 के बाद का अभी तक का, ये सबसे टफेस्ट कैट है, लोगों ने रिपोर्ट किया। बट आप अब देखोगे 2023 के कैट को, वो उससे ज़्यादा टफ था या नहीं, ये आपको देखने की बात है। तो मैं आपको बताऊंगा, आपको 2018 के दोनों स्लॉट्स के पेपर देखने चाहिए। मैं दोनों स्लॉट्स के पेपर को यहाँ भी सॉल्व करूंगा, किस तरह से सॉल्व होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जाती है, जो अपडेट जाता है, जो क्वेश्चन जाता है, इंडिया में और कहीं नहीं जाता है। तो लोगों का यही बोलना है कि अगर कैट के साथ भी चलना है और कैट के बाद भी चलना है तो एजुकेशन के साथ चलिए। एंड ये मैं नहीं बोलता हूँ, बाकी लोग बोलते हैं। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन कैट 2024? आई एम कुड कंटिन्यू इट्स गेम एंड नेम। वो अपने नाम के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, तो इसके साथ तैयार रहो, फिंगर क्रॉस करो, फोकस करो अरिथमेटिक पे, और वो भी डायरेक्ट अरिथमेटिक क्वेश्चन नहीं, अलजेब्रा डिफरेंट अरिथमेटिक क्वेश्चन, मैक्सिमा मिनिमा, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में मैक्सिमा मिनिमा, टाइम एंड वर्क में रेंज क्वेश्चंस, एवरेजेस में रेंज क्वेश्चंस, एंड एवरेजेस में यू कुड से द इंटीग्रल सॉल्यूशंस करो। ज्योमेट्री को भी काम कीजिए, बिकॉज लास्ट 34 क्वेश्चन थे उसमें 9 क्वेश्चन ज्योमेट्री के थे, 8 to 9 क्वेश्चंस, तो बहुत बड़ा चंक ज्योमेट्री का डालता है वो, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन डाले या किसी थ्योरम पे डाले, कैट बहुत ही बड़ा चंक ज्योमेट्री में डालता है। रेडी फॉर द न्यू सेट ऑफ DILR,
मतलब DIR नया नहीं होगा, वो दिखने में नया होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। मॉडरेट VA, बट ये कंडीशंस है, बिकॉज VA मॉडरेट हो या नहीं हो, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे बोलूँगा अलजेब्रा ड्रिवन अरिथमेटिक पे काम किए, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड अरिथमेटिक से बेटर अलजेब्रा ड्रिवन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्स मीन पता होना चाहिए, आपको AM GM पता होनी चाहिए, आपको इंटीग्रल रूट्स आना चाहिए, और ये सब कुछ हम लोग तैयारी करवाते हैं। क्योंकि जब भी हमारे बच्चे कैट दे रहे होते हैं, चाहे वो उन्होंने 2023 का कैट दिया द टफेस्ट कैट, या 2018 का द टफेस्ट कैट क्वांट जब दिया, तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा लगा कि क्वेश्चन आप ही बना रहे हो। तो क्वेश्चंस आपको पहले से बहुत बार क्लास में दिखेंगे, लाइक दिस इज द वन सेट ऑफ DI LR। तो ये DI है, क्वेश्चंस बहुत मॉडरेट था। अगर आपको DI समझ में आ गया तो आपको न्यू टाइप के DI सेट को देखना आना चाहिए। हाउ टू स्टडी फॉर कैट 2024, स्टडी फॉर कैट नॉट फॉर फन। मतलब जो क्लास में अच्छा लगे, कोई जो नहीं कि एग्जाम में अच्छा लगे। बहुत सारे मेंटर्स क्लास में बाबू बच्चा करके आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाते हैं जो आपको अच्छा लगता है कि अरे बन गया बन गया बन गया, बट एग्जाम में एक क्वेश्चन तक नहीं हिलता है। तो जो फन के लिए क्लास मत कीजिए, क्लास कैट को क्रैक करने के लिए कीजिए, क्लास बेस्ट देने के लिए कीजिए। एग्जाम शुड बी डुएबल। लोगों के एग्जाम्स निकलते हैं ना, अगर आप रेडी हो तो देयर इज नो नीड कि वी हैव टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, वी सॉल्व विद द एक्यूरेसी। मिनिमम अटेम्प्ट नहीं करेंगे, मॉडरेट अटेम्प्ट विद द हाई एक्यूरेसी, जो आपको आज से तैयारी करनी होगी मॉक्स का। एंड वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द मॉक्स, मैं आपको बताऊंगा। मस्ट सॉल्व, देखो मैं अपने आप को प्रेज नहीं कर रहा हूँ, हम लोग हर एक साल ड्रीम टीम के क्वेश्चंस लाते हैं, और मैथ्स भाई अम्मी का क्वेश्चन चलता रहता है जो अभी स्टार्ट हो चुका है। 7 o'clock पे आपके क्वेश्चंस यहाँ पे दिखते हैं मैथ्स के, ट्राई टू सॉल्व। वो सारे क्वेश्चंस जनरली उसी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जिस लेवल पे आई एम कैलकाटा सोचना स्टार्ट करते हैं, तो मस्ट सॉल्व कीजिए। फोकस ऑन अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्री, बट अलजेब्रा को मिस मत करो, क्योंकि अलजेब्रा ड्रिवन क्वेश्चंस हमेशा अरिथमेटिक में होते हैं, लाइक मैक्सिमम मिनिमा, लाइक लीनियर प्रोग्रामिंग, लाइक इंटीग्रल सॉल्यूशंस। इस टाइप के क्वेश्चंस अरिथमेटिक में भी दिखते हैं, ज्योमेट्री में भी दिखते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। VA पे काम करना स्टार्ट कीजिए, और यहाँ मत सोचना कि आई एम कैलकाटा बना रहे हो तो कैट तो मेरे हाथ से गया नहीं, अभी तक कैट आपके हाथ से नहीं गया है। अगर आप में पॉजिटिव एटीट्यूड है, होप है, तो आप आराम से कैट में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, अगर आप एक अच्छे गाइडेंस के साथ, एक अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं तो। अब मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, मैंने MBA 2023 के लिए कंसल्टिंग लाई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया एंड अपना बेस्ट दिया। मैं कैट MBA 2024 का भी कंसल्टिंग लेके आ रहा हूँ कि आपको कौन से कॉलेज के फॉर्म भरने चाहिए। उससे पहले आपको VA कैसे पढ़ना है, आपको DI कैसे पढ़ना है, आपको LR कैसे पढ़ना है, आपको क्वांट कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो बहुत सारे हे हाय होंगे, बहुत सारा लिंक होगा कि मैंने ये किया वो किया। वो सारे लिंक्स बस कुछ फेमस लोगों के लिंक हैं जो कहीं से बाई लक फेमस हो गए, या हार्डवर्क फेमस हो गए, या पैसे डाल के फेमस हो गए। मैं आपको फेमस बनाना चाहता हूं, किसी और फेमस को देख के नहीं। आपको पता होना चाहिए आपका स्ट्रेटेजी क्या है। तो इन दिस MBA कंसल्टेंसी जब आप ज्वाइन करोगे तो आप डायरेक्ट मेरे टच में आओगे, हम डिस्कस करेंगे, और मैं बात करूंगा आपको कि VA DI LR आपको कैसे पढ़ना है। वी आर नॉट सेइंग कि आपको हमसे पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, आपको वो पता चलेगा। प्लस MBA में कॉस्ट बहुत होता है, मैं बहुत जल्द वीडियो लेके आ रहा हूं। आप मान लो कि कम से कम 30 से 80,000 कॉस्ट जाता है बिफोर MBA। कोई भी पर्सन हो उसका 30,000 से 80,000 का कॉस्ट जाता है, एक्सेप्ट फ्यू ऑफ द चर्न पीपल, बाकी इनका कॉस्ट जाता ही है 30,000 टू 80,000। उसे कैसे मिनिमाइज करना है वो मैं बताऊंगा, कौन से फॉर्म भरने चाहिए, कौन से फॉर्म नहीं भरने चाहिए, कैसे भरने चाहिए। वी आर गोइंग टू गाइड एवरीथिंग। दिस इज नॉट अबाउट कि आप हमारे यहाँ आके कोचिंग कीजिए, नहीं, आप हमारे यहाँ आके कोचिंग मत करो, आप हमसे गाइडेंस लो। फीस हमने बहुत नॉमिनल रखा है, विच इज 499। ये मैं आपसे बोलता हूं कि इन दिस 499 यू आर गोइंग टू सेव अराउंड 20,000 पैसे, तो आराम से बचा लोगे। तो ये आपका एक इन्वेस्टमेंट है। इसका एडमिशन भी बहुत जल्द ओपन हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि ऐसा हो तो 9905050159 पे ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको कैसे पढ़ना है वो बताया जाएगा, आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहां पर अपने डाउट्स पूछ सकते हो, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग के। दैट इज अ डाउट फैसिलिटी होगी, दैट टू 24/7। आपको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए वो होगा। आपको कितने स्कोर लाने चाहिए, आपके प्रोफाइल के बेसिस में आपका क्या होना चाहिए, प्रोफाइल मैपिंग होगी, सब कुछ बताया जाएगा। इन एंड आउट फी हमने रखा है 499। बाद में ये ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आपको ये कंसल्टेंसी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं कि MBA 2024 कंसल्टी बताओ। ये आपको हमारी वेबसाइट पे भी दिख जाएगा कुछ टाइम पे, मैं सारा डिटेल अपडेट करूंगा। तो ओनली कैट क्रैक करना, मैं आपको एक बताता हूँ, इफ यू गेट द राइट गाइडेंस, यू गेट द राइट मेंटर्स, यू गेट द राइट कोचिंग, कैट की जर्नी थोड़ी सी बेटर हो जाती है। अगर आप
अनरैंडम वाईटी पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख देख के पढ़ रहे होते हो। तो अगर आप वहाँ से भी पढ़ना चाहते हो, यू शुड ज्वाइन दिस वन, बिकॉज यहाँ कंसल्टेंसी मिलती है, यहाँ आपके सारे डाउट सॉल्व होते हैं, बिकॉज सेम टाइप ऑफ पीपल ज्वाइन करते हैं। एंड एट द लास्ट, this is our results of the last year. We touched 1900 plus converts and the results हमारा हमेशा बेस्ट रहा है. More than 150 people among the top. 1900 converts among the top. अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हो, दिस इज अ क्लासरूम, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों हो सकता है. education.org पे आप ऑनलाइन जा सकते हो या रांची में आप ऑफलाइन पढ़ सकते हो. इन अ झारखंड जो रिजल्ट्स हमारे पास हैं वो रिजल्ट्स किसी के पास नहीं है, और ये रिजल्ट्स हमने अर्न किए हैं फाइट करके. तो आपको भी फाइट करनी होगी. और कोई भी चीज़ अगर आपको जानना है तो आप जान सकते हो कहाँ पे, यहाँ पे. उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक छोटी सी बात. education.org जो हमारा साइट है और .in, आप जब यहाँ पे जाते हो, यहाँ पे कोर्सेज में आप जाते हो या एजुकेशन जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसमें आपको कोर्सेज एंड मॉक्स के अंदर जाना है, ऐसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. तो इसमें आपका कैट बूस्टर जो 10th ऑफ जून से स्टार्ट हो रहा है, रीटेकल बैच जो कि एंड ऑफ जून और जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, या कैट का क्वांट पढ़ा दिया तो उससे बाहर तो नहीं पूछेगा, मैं बता दे रहा हूँ. LRDI मास्टर्स जिसमें LRDI की क्लासेस मैं लेता हूँ और बाकी लोग भी लेते हैं, अभी बहुत जल्द आपको हमारी टीम के बारे में पता चलेगा. या मॉक्स जो कि जून एंड से स्टार्ट हो रहा है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं. क्योंकि मेरा यही बोलना है, और जो मुझको जानते हैं, आप अपने पेरेंट्स, अपने किसी और से पूछ लीजिए, या एजुकेशन के एलुमनाई से पूछ लो, या एजुकेशन पे जो लोग फॉलो करते हैं, जब तक मैं परफेक्ट नहीं दूंगा मैं किसी चीज़ को देता नहीं हूँ. बिकॉज आई फाइट फॉर द परफेक्ट. मैं उसके पीछे जाना चाहता हूँ और मैं आपको उसके साथ भी जीना सिखाना चाहता हूँ. तो विद द परफेक्ट वी आर कमिंग विद द परफेक्ट बैच. एंड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो. दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ आई एम कैलकाटा कन्वेनर विद द प्रूफ. तैयार हो जाओ, टाइम बहुत कम है. मुझे एक ही बात पता है, अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको अपना बेस्ट देना होगा. मैं बेस्ट दे रहा हूँ, आप दो अपना बेस्ट. जब हम दोनों का बेस्ट मिलेगा, विथ ऑल द डेटा, विथ ऑल द रिसर्च एंड ऑल द स्पेकुलेशन, वी आर गोइंग टू क्रैक द कैट. और कैट को क्रैक नहीं करेंगे, अपने ड्रीम ब्रिंग स्कूल में लैंड करेंगे. मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल दैट, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग. चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, बिकॉज यहाँ से कोई भी गलत नोटिफिकेशन या अनयूज नोटिफिकेशन आपको नहीं जाता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल दैट, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू.